जय हिंद दोस्तों। 5 लोग लाइव आ चुके हैं। जय हिंद सर, अमर सर जय हिंद, गुड मॉर्निंग। हाँ, ऐसे कमेंट करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कौन कौन लाइव आ चुका है। खुशहाल सिंह साहब, श्वेता जी, सतीश जी, मोस्ट वेलकम। जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी कह लें, बात कह लें, शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे साथ हैं दोस्तों? दोस्तों, एक समय की बात है कि 2 दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, बहुत गहरे। आपस की दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। यूं समझ लीजिए एक दूसरे के पूरक थे, एक नहीं तो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दूसरे के साथ काम करना, एक साथ काम करना, एक साथ चलना, हर काम में एक साथ रहना। फिर एक वक्त आया जिसको आप नेगेटिव कह लें या पॉजिटिव कह लें, वो अपनी अपनी मनस्थिति पे है कि हम उसको नेगेटिव समझते हैं या फिर पॉजिटिव समझते हैं। उस वक्त में उन दोनों का कोऑर्डिनेशन, उन दोनों की दोस्ती में दरार ले आई। उन दोनों ने आपस में बात करना भी जरूरी नहीं समझा, जिससे वो गलतफहमियां दूर कर सकें, जिससे वो चेक कर सकें कि हम दोनों के बीच में क्या गलतफहमी हो गई है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि हम दोनों अलग अलग हो गए हैं। उसकी वजह से वो सफल तो हो ही नहीं सकते थे, उनका ग्राफ नीचे गिरता गया, डाउन होता गया। दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपसे चाहूंगा आप मेरे साथ शेयर करें कि प्रॉब्लम क्या थी। क्या वो नकारात्मक समय जिसको वो मान रहे थे, या दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना होना प्रॉब्लम थी? मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें और मुझे इसका आंसर बताएं, आप क्या सोचते हैं। उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई? क्या वो समय ऐसा था या दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी? जी हां दोस्तों, अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता फिर दिक्कत ही कहां थी। मैं बात कर रहा हूं आपकी बॉडी। वो 2 दोस्त थे, उनका नाम था, एक का नाम था बॉडी और दूसरे का नाम था माइंड। जब माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि जब दोनों एक साथ चलते हैं, तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, कम्युनिकेशन ना होना फेलियर का रीजन बना। आज माइंड और बॉडी का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? आपका पूरा परिवार। आपकी बॉडी और आपके माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन ना होना। और समय इस लॉकडाउन की बात हो रही है, जब तक सही समय था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप डेली अपना काम पे जा रहे हैं, डेली अपने आप वर्क पे जा रहे हैं, एक रूटीन में बंधे हुए हैं, उसके साथ चल रहे हैं आप। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत यहाँ हुई जैसे ही हमें लॉकडाउन में घर बैठना पड़ा, माइंड ने अपना अलग गति पकड़ ली और बॉडी ने अपनी अलग गति पकड़ ली। दोनों के बीच में अलग अलग रास्ते हो गए। इस वजह से हमें घर पे बैठना मुश्किल हो गया, इरिटेटिंग हो गया, परेशानी होने लगी, दिक्कतें बढ़ गई, हमारी भी, हमारे परिवार की भी। दोस्तों, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। 2 कारें हैं, एक 60 की स्पीड पे चल रही है और एक 120 की स्पीड पे चल रही है। आप किस में बैठना चाहोगे जिससे आप सफलता से, सक्सेस से, सेफ्टी के साथ आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सको? किस पे आप प्लीज मुझे शेयर करें। 60 वाली स्पीड वाली गाड़ी में बैठना चाहेंगे या फिर 120 वाली स्पीड वाली गाड़ी में बैठना चाहेंगे? वेलकम प्रवीण सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के साथ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाह रहे हो, कौन सी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? 60 की स्पीड पे चलने वाली या फिर बिल्कुल दिव्यांशु जी 60 वाली? सर मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, 120 वाली स्पीड वाली कार माइकल शूमाकर चला रहे हैं और 60 वाली मेरा भतीजा जो 10 साल का है, 11 साल का है, जिसको अलाउ नहीं है चलाना, वो चला रहा है, जो अनट्रेन्ड है। अब आप बताएं मेरे को सर। यस बताएं, कौन से वाली में?
माइकल शूमाकर वाली में या जिसमें अनट्रेन्ड ड्राइवर बैठा हुआ है? जिसमें माइकल शूमाकर बैठा हुआ है आप उस गाड़ी में बैठना चाहोगे। कारण क्योंकि आपको विश्वास है उस गाड़ी को। स्पीड से मतलब नहीं है इस समय, इस गाड़ी से मतलब है कि इसको चलाने वाला कौन है, यानी कि इस माइंड को चलाने, इस बॉडी को चलाने वाला माइंड कौन है। अगर इस बॉडी को चलाने वाला माइंड स्ट्रांग है तो आप यकीन मानिए स्पीड कुछ भी हो उसको मेंटेन कर लेगा, आपको सेफ्टी के साथ आपके डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं और आप इसको फील भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं विकास नागरू, माइंड ट्रेनर, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी का। मेरे करियर में ये पहली तरह का मैंने एक प्रोग्राम करने जा रहा हूं यूनिवर्सिटी के लिए, जो यूनिवर्सिटी ने खुद ने अप्रोच किया कि हमें इस तरह का, इस समय, इस प्रॉब्लम वाले समय में मेरे को इस तरह के सेशन देने के लिए इनवाइट किया उन्होंने। थैंक यू दोस्तों। हम एज ए कैरियर कंसल्टेंट हमारे पास बहुत सारे बच्चे पूछने आते हैं कि हमें किस तरह के इंस्टीट्यूट्स को पिक करना चाहिए। मैं आज मन से आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा उस इंस्टीट्यूट को पिक करो जिसके एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव माइंड का हो। ये बहुत अच्छी बात है, ये सच में एक कहने नहीं, एक सच में कर दिखाया इन्होंने। एक अनूठी पहल चालू की करियर के अलावा आज के समय में अपने ब्रेन को ट्यून कैसे करें, माइंड को सटल कैसे रखें, एसकेडी यूनिवर्सिटी ने वो कर दिखाया। इस तरह की पहल के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ एसकेडी यूनिवर्सिटी को और साथ में अमर चौधरी साहब को, जिन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव को लेने की पहल की। थैंक यू अमर सर। अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी कौन चलाए, ब्रेन को ट्यून कैसे करें, तो हमारा टॉपिक भी आज का यही है, ट्यून योर ब्रेन इन 10 मिनट्स। यस दोस्तों, 10 मिनट में अपने ब्रेन को ट्यून करें। अब बात ये आती है कि मेरे को ब्रेन ट्यून करना ही क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। क्या आपको मालूम है ब्रेन की पावर क्या है? कभी महसूस किया आपकी ब्रेन की पावर आपने? मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताऊं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो आपकी हर किसी की जिंदगी में हो चुका है, लेकिन शायद हमने उस नजरिए से देखा नहीं इसको। ट्रेन में सफर किस किसने किया है? मैं आपसे आंसर चाहूंगा। ट्रेन में सफर किया आप सबने? अधिकतर क्या, लगभग 100% लोगों ने किया होगा। जो इस सेशन को सुन रहे हैं उसने जरूर ट्रेन में सफर किया होगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कितने जनों के साथ ऐसा हुआ है कि वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वो ट्रेन की बर्थ पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और उन्होंने किसी को गिरते हुए देखा है या खुद गिरे हैं? ऐसा हुआ है आज तक? कभी आपने देखा है कि ट्रेन की बर्थ पे कोई सो रहा है और वो गिर गया सोते सोते और वो गहरी नींद में सो रहा है? आप 2x6, 2.5x6 की बेंच से नहीं गिर रहे। 6x6 का घर पे बेड लगा हुआ, जहां पे आप करवटें बदलते रहते हैं, जहां पे आप पूरा स्पेस यूज करते हैं, आराम से सोते हैं। फिर वही आपको ट्रेन के अंदर बर्थ मिल रही है 2x6, 2.5x6 की, जिसमें आप इतने सहज भाव से उतनी ही गहरी नींद में सोते हैं। कुछ लोग तो इतनी गहरी नींद सोते हैं उनको खूब खराटे लेते हैं, वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा वो घर सो रहे हैं कहां सो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं गिरते, क्योंकि आपका ब्रेन ने पहले ही चेक कर लिया कि ये इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस में मुझे सोना है। वो आपका सोते हुए भी आपका इतना ख्याल रखता है ब्रेन। आपके ब्रेन की ताकत समझ रहे हैं आप? ब्रेन की ताकत समझ रहे हैं आप? इतना ताकतवर है ब्रेन कि आपका ये चेक कर लेता है कि सोने जा रहे हो, आपको गिरने नहीं देता। कितनी बार देखा आपने दोस्तों? यकीन मानिए दोस्तों, लाखों में एक आधा कोई केस होता हो तो उसकी बात अलग है। मैंने अपनी एज में आज तक नहीं देखा कि मैंने किसी को ट्रेन की बर्थ से सोते हुए गिरते हुए देखा हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ब्रेन ताकतवर है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन इन्फिनाइट पोटेंशियल, अनंत पावर है इसके अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके घर में एक ऐसा है जो आपको हर तरह की सुविधाएं दे रहा है, हर तरह की आपकी पूरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और आप उसको ध्यान नहीं रख रहे, तो कैसा लगेगा? मान लीजिए आप घर के हेड हैं और आप हर घर की ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं, आप हर छोटे से छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, बड़ी से बड़ी काम पूरे करके दे रहे हैं, बिना कहे करके दे रहे हैं, आपको कोई कह नहीं रहा, फिर भी आप जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन घर वाले आपको रिस्पांस नहीं दे रहे, आपके दोस्त आपको रिस्पांस नहीं दे रहे, आपके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, कई बार आपको इग्नोर कर देते हैं।
कैसा लगेगा? कैसा लगेगा दोस्तों? बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा। इग्नोरेंस बुरी लगेगी। तो आप सोचिए ब्रेन पे क्या बीतती होगी। जो पूरी बॉडी को चला रहा है, जो आपका सोते हुए भी ध्यान रख रहा है, आप क्या दे रहे हो उसको? कुछ भी नहीं। कहाँ ध्यान रख रहे हो? और जब आज का समय आया, जो आज का समय आया, उस समय तो आपने बिल्कुल इसका साथ छोड़ दिया। जब इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने हाथ छोड़ दिया उसका। दोस्तों, हर घर में मान के चलो 4 से 5 लोग रहते हैं, और मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स पढ़ना सुनना पसंद है। मेरे फादर साहब को अलग सुनना पसंद होगा, मेरे बेटे को अलग सुनना पसंद होगा, उसको रैप पसंद हो सकता है, मेरी वाइफ को अलग होगा, मेरी मदर को अलग होगा। घर पे FM चैनल लगा हुआ है। क्या एक ही FM चैनल पे सारे तरह के सॉन्ग आ जाएंगे? मुझे अगर रोमांटिक सुनना है तो मैंने उसको ट्यून करना पड़ेगा। मुझे अगर भक्ति चैनल सुनना है तो मुझे उसको ट्यून करना पड़ेगा, उस टीवी के चैनल को लगाना पड़ेगा, उस FM को मेरे को टर्न करना पड़ेगा। इस ब्रेन को कैसे करोगे? इस ब्रेन को भी तो ट्यून करना पड़ेगा ना। कभी भी समय नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। मेन चीज होती है आप इसको ट्यून कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो अगला जो सेशन हमारा, जो पूरा सेशन चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल पे चलेगा कि हम इसको ट्यून कैसे करें विद इन 10 मिनट्स। आई विल गारंटी यू कि आप अगर ये टिप्स को फॉलो करेंगे, मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप पूरे दिन में 10 मिनट ये प्रोसेस कीजिए, आपका ब्रेन ट्यून हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, आप फटाफट उससे तुरंत प्रभाव से उससे बाहर आ जाएंगे। अगर आपको लगता है ये ज़रूरी है उससे बाहर आना, और आपको लगता है कि ये वर्थ है कि ये टिप्स सुनने चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के टाइम पे ये ज़रूरत है। एज ए माइंड ट्रेनर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये ज़रूरत है आज के समय की। बहुत से लोग अलग अलग तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए। पूरी इसको जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक ये लोगों तक नहीं पहुंचेगा। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर किसी भी तरह की टेंजिबल प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो दिखने वाली प्रॉब्लम आ रही है वो हमें दिखती है, उसको हम तुरंत प्रभाव से दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम है जो दिख नहीं रही है, उसको हम इग्नोर करते हैं। यानी कि अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए, किसी को चोट ना लग जाए, भगवान ना करे, तो हम तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन वो अगर ये बोल दे कि मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, तो हम इग्नोर करते हैं, हम बहुत लाइटली लेते हैं इसको। जबकि अगर इसको परेशानी है तो सबसे पहले भागो, सबसे पहले इसका ध्यान रखो, क्योंकि हेड ऑफ द मास्टर है। सर के ऊपर सबसे हिस्सा ये इंपॉर्टेंट है, साथ में हेड ऑफ द मास्टर है। अगर ये गड़बड़ हो जाए ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, शायद आपको जल्दी कनेक्ट कर पाएँ। फिर हम सीधा टॉपिक्स पे आएंगे, टिप्स पे आएंगे। शादी में गए हैं, शादी में आपने देखा घोड़ी होती है, घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा है। आप समझ लीजिए, अब ये मेरे को एक बताइए, अगर दूल्हे को घोड़ी अपनी मर्जी से भगा के ले जाए तो क्या वो शादी तक पहुंच पाएगा? अगर घोड़ी दूल्हे को अपनी मर्जी से भगा के ले जाए, क्या वो शादी के पद तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना दोस्तों। और अगर दूल्हा ये सोचे कि मैं घोड़ी को अपनी मर्जी से ले जाऊं, जिसने कभी घोड़ी चलाई ना हो, तो कभी पहुंच पाएगा? नहीं। घुड़सवार उसको चलाने वाला हो, जानता हो तो ठीक, नहीं तो हेल्प चाहिए हमें थर्ड पार्टी की, जो दोनों को एक साथ लेके चले और शादी तक पहुंचाए, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। तो इसी तरह आपका अगर माइंड और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और उसके साथ अगर आपको माइंड और बॉडी को एक साथ चलाना नहीं आता, तो आपको थर्ड पार्टी यानी कि टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। तो तैयार हैं दोस्तों? एक कंडीशन है, पहले बता दूं मैं आपको, मेरे साथ साथ सारे टिप्स अभी देखते देखते करने होंगे। अभी करोगे तो याद रहेगा, और अभी फील भी कर पाओगे, महसूस कर पाओगे, उसके साथ जल्दी कनेक्ट कर पाओगे तो इस पे असर पड़ेगा, तब जाके आपका माइंड और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनेगा। करें सर? तो अभी आपको क्या करना है, अभी आंखें बंद करें, सिर्फ आंखें बंद करनी है, फेसबुक लाइव चलता रहेगा और सुनते रहेंगे आप। तो दोस्तों, आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी सांस, और धीरे से छोड़ दें। अब लंबी गहरी सांस सबकी अलग अलग होगी,
इसका क्या मतलब है? लंबी गहरी सांस का मतलब ये है, आंखें बंद करते हुए आपको सांस महसूस करनी है और आपकी नाभि तक, नेवल तक लेके जानी है। सांस अंदर जा रही है, आपको महसूस हो रहा है कि आपके गले के अंदर से जा रही है और आपके चेस्ट से होते हुए आपकी नाभि तक जा रही है। वापस वहीं से नाभि से वापस आते हुए, चेस्ट से वापस आते हुए गले के द्वारा और नाक से वापस निकल गई। सांस इस तरह लेनी है कि आपकी बॉडी को महसूस नहीं होना चाहिए कि आप सांस ले रहे हैं। आपकी बॉडी को एहसास नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो कि आप इस तरह नहीं करना है। आपको बहुत नॉर्मल, बहुत प्यार से सांस लेनी है, बहुत सहज भाव से सांस लेनी है, मुस्कुराते हुए सांस लेनी है, आंखें बंद रखते हुए सांस लेनी है। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की है और जितनी लंबी गहरी सांस आपकी होगी उतनी ही आपकी ऑक्सीजन का फ्लोट आपके ब्रेन में होगा, उतनी ही जो बॉडी की नीड है ऑक्सीजन की वो पूरी होगी। पहला फ़ायदा ये लंबी गहरी सांस का। दूसरा, जैसे ही आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, कुछ क्षणों के लिए आप अपने साथ हो जाते हैं। आंखें बंद यानी कि मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ। जो सबसे सेंसिटिव होती हैं, सबसे ज़्यादा देखती हैं, उतना सेंसेशन हमारे बीच में आता है। अब आंखें बंद और अपनी सांसों को हम देख रहे हैं और अंदर महसूस कर पा रहे हैं कि सांसें अंदर जा रही हैं। नाक से आई, गले से निकली, चेस्ट से गई और नेवल तक गई, फिर वापस बाहर आई। इतना सूदिंग होता है ये, इतना सहज भाव से होता है। वो क्षण आपको कुछ और नहीं सूझेगा, बहुत प्यारा लगेगा। अभी अगर आपने करके देखा है तो आप मुझे बताएं कैसा लगा आपको। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दोस्तों, 5 बार आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और दिन में 5 बार ऐसा करना है। आज इसकी सबसे ज़्यादा इसको ज़रूरत है। उसका कारण समझिए। अभी तक, पहले लॉकडाउन से पहले तक आप रूटीन के कामों में लगे हुए थे। आप डेली कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी में फिक्स थे। आपका एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। अब वो सिस्टम ब्रेक हो गया। आप घर पर हैं। आप घर पर हैं तो दिक्कत यहाँ है कि आपको ब्रेन के पास मैसेज नहीं जा रहा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आप उसको वो प्रॉपर वो मैसेज दे ही नहीं पा रहे। वो रिलैक्स ही फील नहीं कर रहा। हर वक्त 2 जगह वो प्रॉब्लम में आ रहा है। या तो आप फ्यूचर में चल रहे हो तो एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप पास्ट और प्रेजेंट के बीच में घूम रहे हो तो स्ट्रेस हो रहा है आपको। उसको बाहर निकालिए। जिसने आपका सारी ज़िंदगी साथ देना है, इसको ऑक्सीजन दीजिए। इसका खाना, जो इसका खाना है उसको दीजिए। उसको 2 तरीके हैं देने के दोस्तों। पहला लंबी गहरी सांस और दूसरा सबसे आसान तरीका, सबसे आसान। अच्छा, ये मुश्किल था क्या लंबी गहरी सांस लेना? कतई नहीं, बहुत आसान तरीका था ना। दूसरा, सिर्फ पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है। आपको नमाया पीना है, ठंडा पीना है, वो आपकी कॉल है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि बॉडी को और माइंड को, दोनों को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलनी चाहिए। वो 2 जगह से मिलेगी। एक तो लंबी गहरी सांस से, दूसरा पानी से। पानी आप जितना पिएंगे उतना, अच्छा पानी का मतलब ये नहीं कि एक बार में आधा जग पी गए, एक बार में सीधा 4 गिलास पी गए, नहीं। पूरे दिन में कुछ कुछ अंतराल पे आप थोड़े थोड़े सिप लेते रहें। एक गिलास पास में रख लें, पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। ये छोटी सी एक्सरसाइज से इसको पता लग गया कि ये भाई अब मेरा ध्यान रखने वाले हैं और ये आपका साथ देना शुरू कर देगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसका 5% भी ध्यान रखा ना तो 105% आपको वापस देगा। ये इसका 5% ध्यान रख के 105% डील अच्छी है ये। अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन है तो आप समझ लीजिए आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। इससे बढ़िया सौदा नहीं हो सकता। 5% दो, 105% वापस ले लो। दोस्तों, आसान है, कर सकते हैं हम। क्या करना है आपको? 5 लंबी गहरी सांसें। लंबी गहरी सांसों का मतलब आपको लंबी सांस यानी कि आंख बंद करते हुए लेनी है दोस्तों। आपको नेवल तक जाना है, नाभि तक जाना है, आपकी नाभि से वापस आना है और आपके नाक से सांसें बाहर। इतना आसान तरीका। और दूसरा, आपको पानी पीना है। इतने आसान तरीके से आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और आप इजीली फील करने पाएंगे और आराम से आप अपने काम कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलें दोस्तों। अब इन आँखों को जितना मिसयूज़ किया है ना इस लॉकडाउन ने, कभी भी किसी और ने नहीं किया होगा। इन आँखों की, सॉरी टू से, लेकिन हमने बैंड बजा दी है।
8-8 9-9 घंटे का टीवी, लैपटॉप, मैं खुद लैपटॉप पे लगा रहता हूँ। उसके लिए मुझे मालूम है कि मेरे पास हमारी जो पूरी फर्टिनिटी है, थैंक यू अमर सर, हमारी जो पूरी फर्टिनिटी है इस टाइम वो ऑनलाइन ज़्यादा बिजी हो गई है, तो हम लोगों को मोबाइल, लैपटॉप पे हम बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए हैं, हमारी आंखों पे बहुत असर हुआ है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उनका कम से कम 7 से 8 घंटे का टीवी हो गया है। मैं अगर बड़े बुजुर्गों की बात करूं तो आज के टाइम पे उनका पूरा का पूरा टाइम अगर स्पेंड हो रहा है तो पूरा टीवी पे हो रहा है। इसको जितना हमने मिसयूज़ किया उसका किसी ने भी इससे ज़्यादा मिसयूज़ नहीं किया होगा। जिसको सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम उसको कुछ तो दो, इस आँखों को कुछ तो दो। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, करके देखोगे आप मेरे साथ। हाँ, इसको हम आई जिम बोलते हैं। यस दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको हम? आई जिम, आंखों की जिम एक्सरसाइजेज ऐसी। करके देखें, बहुत सिंपल है दोस्तों। आपको आईज को ब्लिंक करना है, दोनों आंखों को एक साथ ब्लिंक करना है। ब्लिंक कैसे? फास्ट ब्लिंक करना है। कैसे? बहुत फास्ट, और आपको काउंट करना है कम से कम 50 टाइम। दोस्तों जितने भी टिप्स हैं ना, अगर आप साथ साथ करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप उसको महसूस कर पाओगे कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपको सिर्फ आपकी आंखों को रिलैक्स मिला या नहीं मिला। 5 बार आप इसको 50 टाइम इसको ब्लिंक करके देखें। 1 2 3 4 5 ऐसे 50 टाइम आप ब्लिंक करें और इसको 3 टाइम रिपीट करना इमीडिएट। अभी आप थोड़े टाइम के लिए यानी कि 20-25 बार ब्लिंक करके देखें। आप करके देखें इसको अभी, फास्ट ब्लिंकिंग, बिल्कुल जितना आप लगा सकते हैं जोर अपना उतनी ही फास्ट। इस ब्लिंकिंग से आईज के बीच में जो जेल होता है उसको वो रिलीज होता है, वो आंखों को ब्रेक मिलता है, आंखें ठंडी महसूस करेंगे, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। जिस चीज़ को आप कंटिन्यू देख रहे हैं उतने में आप ये छोटी सी ब्लिंकिंग एक्सरसाइज से आपको रिलैक्स महसूस होना शुरू हो जाएगा। महसूस हो रहा है दोस्तों? करके देखा आपने? सिर्फ सुनना नहीं है, करके भी देखना है। करके देखेंगे तो इसमें याद रहेगा, इसके बाद मैसेज आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको आंखों को क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है। सिर्फ आई बॉल्स को, गर्दन मूव नहीं करेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी, सिर्फ आंखों को 3 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज। बहुत थैंक यू भूमेश जी, बहुत इजीली इसको घुमाना है आपने। पहले हमने ब्लिंकिंग की, फिर हमने आई बॉल्स को रोटेट किया। आई जिम का 2 प्रोसेस पूरा हुआ और एक लास्ट प्रोसेस। क्योंकि अभी हम दोनों आंखों को पूरा जोर लगा रखा है हमने, पूरा स्ट्रेस अगर हमारा है तो हमारी आंखों पे है। तो एक छोटी सी एक और एक्सरसाइज करेंगे जिससे इनकी पावर बढ़े। करके देखें। आपको क्या करना है, आप पहले अपनी लेफ्ट आई को बंद करें। अब एक आंख से ही आपको पूरा राइट टर्न करना है, फिर उसको लेफ्ट टर्न करना है जितना मैक्सिमम हो सकता है। अगेन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। बंद करें आंखों को, लंबी गहरी सांस लें, जाने दें। फिर आप राइट आंख को बंद कर लो और लेफ्ट आई को ओपन करो और लेफ्ट आई से लेफ्ट की तरफ चलो, फिर राइट की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ। साथ साथ करें दोस्तों। फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर दोनों आंखों को बंद और एक लंबी गहरी सांस और जाने दें। धीरे से आंखें खोलें। एक आंख को जब हम बंद रखते हैं और दूसरी आंख को खोल के हम आई बॉल को मूवमेंट करते हैं, उससे आंखों की पावर बढ़ती है, उससे आंखों की शक्ति बढ़ती है, आंखों को रिलैक्स महसूस होता है। आप अभी करके देखें, आप मेरे को बताएं। अगर आपने मेरे साथ साथ किया तो मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एक आंख से देखना। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, एक आंख को ऐसे बंद रखना है, ठीक है ना, और घर पे बैठ के ही करना है। किसी तरह का बाहर जाके ट्राई नहीं मारना है, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। खैर ये मजाक था, डोंट टेक इट सीरियसली। थोड़ा सा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। थैंक यू अमर सर, थैंक यू सूर्यवंशी जी।
आंखों की पहले हमने क्या किया, हमने अपने ब्रेन को हमने कंटिन्यूटी दी, ब्रेन को हमने ऑक्सीजन दी, उसकी फूड, उसका खाना है वो हमने इसको पूरा दिया। फिर हमने आइज़ को हमने पूरा दिया कि हम अपनी आंखों का ध्यान रखते हैं, हम अपनी आंखों का पूरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको महसूस कराया। कैसे? आई जिम से। पहली एक्सरसाइज कौन सी की थी? 50 टाइम ब्लिंक, 3 टाइम एटलीस्ट, और इसको अगर आप पूरे दिन में 2 बार रिपीट करते हैं, यानी कि ब्लिंकिंग कितनी होगी? 150, और अगर 2 बार रिपीट करते हैं तो पूरे दिन में 300 बार ब्लिंकिंग की आईज हमने। उसके बाद हमने क्या किया? आई बॉल को 3 बार रोटेट किया क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, और लास्ट एक्सरसाइज कौन सी की हमने? आंखों को, एक आंख को बंद किया, आई बॉल मूवमेंट लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, और वैसे दूसरी आंख को हमने किया। तो हमने पहले ब्रेन एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद हमने आई जिम किया। आसान है दोस्तों, कर सकते हैं। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सीखना है। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर करें। और मैं वापस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एसकेडी यूनिवर्सिटी का, उन्होंने इस तरह की पहल ली। ये सच में इतना आनंद देने वाली बात है, इतने मज़े वाली बात है कि खुद को बड़ा गुड फील हो रहा है, अंदर से हैप्पी फील हो रहा है कि एक प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने यंगस्टर्स के लिए, सभी को ये प्लेटफॉर्म दिया कि ये आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कैसे करें इस समय पे, लॉकडाउन के समय पे। लॉकडाउन के टाइम पे 2 तरह के लोग हैं सर, और आप इसका इनपुट भी बता सकते हैं। आपको क्या लगता है आप कौन सी कैटेगरी में? पहली कैटेगरी, जिनको बहुत कुछ करना है, बहुत प्लानिंग की इन्होंने, मैं अपना वजन कम कर लूँगा, मैं अपने साथ ये इतनी एक्सरसाइज करूँगा, मैं ये मेडिटेशन करूँगा, मैं इतने बुक्स पढ़ डालूँगा, मैं इतने वेबिनार अटेंड करूँगा, अपना पूरा टाइम लगाऊँगा, और कुछ भी नहीं कर पाए और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए, इरिटेशन का शिकार हुए। प्लानिंग बहुत थी, चॉइसेस बहुत सारी थी, कर कुछ नहीं पाए। और दूसरे थे सिर्फ शिकायत करने वाले, ये कब ख़त्म होगा, मतलब उनके पास शिकायत है। मैं दूसरे तरह के लोगों के लिए कोई बात नहीं करने वाला भी, सिर्फ मैं पहले वाले लोगों पे बात करने वाला, जिनके मन में इच्छा थी, जो पहले लॉकडाउन के टाइम पे सोच भी रहे थे मैं ये कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पाए। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी जब चॉइसेस होती हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते। हमें एक चॉइस मिल जाए, एक ही अल्टरनेट मिले, यही करना है, तो आप 100% इसको करोगे। लेकिन बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो आप कर नहीं पाते इसको। तो क्या हुआ, जिन्होंने अपने लिए कुछ सोचा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, उनके ब्रेन ने, उनके माइंड ने सपोर्ट ही नहीं किया उसको, क्योंकि उसके बाद मैसेज ये बहुत क्लियर था कि भाई अभी पूरे दिन पड़ा है, आराम से उठना, आराम से खाना, आराम से पीना, आराम से कर लेंगे काम, कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया, किसी तरह का कोई टू डू लिस्ट ही नहीं बनाई। दिक्कतें उनके सामने। फर्स्ट लॉकडाउन टाइम ख़त्म हो गया है, सेकंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका फिर समय वेस्ट हो। मैं आपको सपोर्ट करने आया हूँ, आपको इन छोटी छोटी टिप्स को आप करके देखें। आपका ऐसे ऐसे हार्मोन्स ट्रिगर होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे वो काम करने के लिए, और वो आप काम कर पाएंगे। दोस्तों एक हार्मोन होता है, उसका नाम है एंड्रोफिन। वो जितना रिलीज होगा आप उतना डिप्रेशन से बचेंगे, वो जितना रिलीज होगा उतना आप हैप्पी रहेंगे, वो जितना रिलीज होगा उतने आप ट्रैक पे रहेंगे। लेकिन रिलीज कैसे होगा? एंड्रोफिन को रिलीज कैसे करें? एंड्रोफिन को रिलीज करने का इससे आसान तरीका मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत आसान तरीका। घर पे आपने कभी रस्सा कूदा है? स्किपिंग की है आपने कभी? स्किपिंग करने से अगर आप पूरे दिन में स्किपिंग करते हैं, 400 या 500 बार भी कर लेते हैं, आपका एंड्रोफिन रिलीज होगा। जितना वो रिलीज होगा उतनी आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, उतना ही माइंड और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन पड़ेगा। आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपने खाली स्किपिंग ही क्यों बोली। मैं स्किपिंग का आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको इसके रीजंस बताता हूँ। स्किपिंग के अंदर पहली बात, जैसे आप रस्सा कूदते हो आपको फोकस करना पड़ेगा कि रस्सा आप प्रॉपर कूद पाओ, आपको चोट ना लगे और आप उसको कंटिन्यू रख पाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप रस्सा कूदते हो, फोकस कर रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ आ गया? अब रस्सा कूदने पर। आपके दिमाग में और कोई विचार ही नहीं आ रहा इस समय। आप क्या कर रहे हो? पूरा फोकस कर रहे हो रस्सा कूदने पर। फोकस है तो विचार भी कम आ रहे हैं, तो हम कैसे हो गए? एक जगह केंद्रित हो गए, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है।
इस समय सबसे मुश्किल काम क्या है? हमारे पास चॉइसेस बहुत हैं, केंद्रित होना मुश्किल है, एक तरफ फोकस होना मुश्किल है। वो स्किपिंग से कर सकते हो आप। स्किपिंग करने से आपका फोकस बढ़ेगा, आप केंद्रित हो पाओगे, आपका एंडोर्फिन हार्मोन आपका रिलीज होगा, आप खुश रहोगे, आप फोकस्ड हो जाओगे, आप वो जो काम करना चाह रहे हो वो आप कर पाओगे। अगर किसी ने ये ट्रायल करके देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपने क्या महसूस किया। मैं मेरा बता सकता हूं आपको, मेरा और मेरे बेटे का। हम दोनों ने, हम कभी भी स्किपिंग करने लग जाते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन दिन में कम से कम 3 बार जरूर करते हैं। रात को 11 बजे भी कर लेते हैं, शाम को भी कर लेते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान रखते हैं कि खाने के जस्ट बाद नहीं करते, जैसे खाना खाया तब नहीं करते, लेकिन दिन में 3 बार कम से कम करते हैं। मेरे को देख के देख मेरा बेटा शुरू हो गया, मेरे बेटे से मुझे एनर्जी मिलती है, मैं भी उसको देख के मोटिवेट होता हूँ, हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं। इस वजह से हम अपने काम भी कर पा रहे हैं, हम हैप्पी भी रह रहे हैं और हम अपने पूरे काम को फोकस रहते हुए कर पा रहे हैं। तो पहला हमने ब्रेन को एक्सरसाइज क्या दी, पहले लॉन्ग डीप ब्रेथ से, दूसरा हमने आई जिम किया। अब पूरी बॉडी की बात आ रही है। बॉडी से हमने अपना जो इंपॉर्टेंट हार्मोन था एंडोर्फिन, उसको रिलीज करवाया। कैसे? स्किपिंग से। रस्सा कूदना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। घर बैठे बैठे अपनी बॉडी को आप सटल कर सकते हो, ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इससे 2 फायदे हुए, पहले आपका फोकस बढ़ा, दूसरा इन बॉडी और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन, दोस्ती हो गई वापस। जो दोस्ती इस समय टूट गई थी, उस दोस्ती को करने का समय है। इस दोस्त और इस दोस्त के बीच में, इन दोनों की अगर दोस्ती है तो पूरे आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर ये गड़बड़ हो गया या ये बॉडी गड़बड़ हो गई तो फिर सॉरी, लास्ट में एक वर्ड बचता है सॉरी। इसके अलावा कोई इलाज नहीं बचता आपके पास इन दोनों के भी। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डांस से भी हो जाता है। डांस बिल्कुल सर, डांस मैंने इसलिए नहीं बोला था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डांस कोई लोग हिच करते हैं, शर्म आती है या आता नहीं है। स्किपिंग ऐसी है जो हर कोई कर सकता है, लेकिन डांस जो कर सकता है, देखिए डांस में बहुत सारे बेनिफिट हैं। डांस से आपका पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों में आपका हैप्पी हार्मोन्स भी उसमें ट्रिगर होते हैं, जिसको डोपामाइन बोलते हैं हम। उससे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन पे भी काम होता है, एक बार में कई काम होते हैं। डांस बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन आपको आता हो या आपको शर्म ना आती हो तो आप कर सकते हैं। स्किपिंग ऐसी है जो हर कोई कर सकता है। अमर भाई लिख रहे हैं मुझे भी आपने 3, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपने करके देखा, अरे वेरी गुड, यू आर फीलिंग फोकस एंड रिलैक्स, दैट्स द पॉइंट सर। सर क्या है, सारा दिन इसी को खर्च करते रहते हैं, कभी इसकी भी बारी आनी चाहिए। जैसे इसको हम थोड़ा सा काम देते हैं, इसको पता लग जाता है कि अब हम आपस में एक साथ काम कर रहे हैं। सर ये पार्टनरशिप का काम है। दो, मान लो जैसे आप पार्टनरशिप समझते होंगे, मान लो मैंने कोई भी काम बिजनेस शुरू करना है, मैं और मेरा पार्टनर है, दोनों ने बराबर के पैसे लगाए। अब मेरा पार्टनर तो सारा दिन काम कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, कितने दिन देखेगा वो? महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल। फिर क्या कहेगा, भाई पैसे बराबर के लगाए हैं तो भाई सीधी सीधी बात है, काम करना पड़ेगा। और मैंने मना कर दिया गया, मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं काम होता, मैं पैसे लगा सकता हूँ। क्या वो पार्टनरशिप चलेगी? नहीं चलेगी ना। पार्टनरशिप का मतलब है बराबर सहयोग। अगर इसकी और इसकी पार्टनरशिप है जो भगवान ने बना के भेजी है, इन दोनों को बराबर काम करना पड़ेगा। 19 सिक्के चल सकता है, इसको अलग काम है, इसका अलग काम है, लेकिन इसको काम देना पड़ेगा। रुपेंद्र जी लिख रहे हैं गेम से, यस ऑब्वियसली सर, वॉलीबॉल से हो सकता है। देखिए सर, बॉडी से वर्क लेना है, वो डांस के थ्रू हो सकता है, गेम के थ्रू हो सकता है। हम वो अल्टरनेट बता रहे हैं कि लॉकडाउन पे अगर मैं वॉलीबॉल बोलूँ यहाँ पे या बैडमिंटन बोलूँ, इसका मतलब है मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए लॉकडाउन में, जो कि मैं नहीं कह सकता ये बात, जो कि इस टाइम गलत होगी। एग्जैक्टली गेम से सारे वही बेनिफिट्स होते हैं जो डांस से होते हैं और जो आपको स्किपिंग से होते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है इस समय हमारे लिए घर पे, अगर मान लीजिए आपके पास रस्सा कूदने के लिए नहीं है तो आप एक जगह पर खड़े होकर दौड़ भी सकते हो, पैरों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, या फिर आपको लास्ट में एक और एक्सरसाइज बताएंगे आपको, उससे भी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है आपका। रुपेंद्र जी, आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। बिल्कुल गेम से भी हो सकता है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि आप घर से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आकाश जी लिख रहे हैं डांस आप कर सकते हैं, बाकी सबका क्या हो बॉस।
यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सर कि डांस हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन ठीक है जो कर सकते हैं उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि डांस मत करो, स्किपिंग करनी है। जो आप कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट स्किपिंग तो करो ही करो, रस्सा जरूर कूदो। फिर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो स्किपिंग जरूर करो। अब ये तो हो गया, हमने ब्रेन पे काम कर लिया, आई पे काम कर लिया। अब बात हो रही है कि हमने बॉडी पे भी काम कर लिया, अब फोकस कैसे और बढ़ाएं। इस समय हम अलग अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, 50 काम हमने हाथ में ले लिए हैं, ये बुक भी पढ़ लेंगे, ये बुक भी पढ़ लेंगे, ये वाला हम वेब सीरीज़ भी देख लेंगे, लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अंत में क्या है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसका क्या तरीका है कि मैं अपने आप को फोकस कर पाऊँ और मेरे ब्रेन को ऐसा टीजर मिले जो मेरे ब्रेन को भी काम करना पड़े। ऐसा इस समय ऐसा कोई भी हम काम नहीं कर रहे हैं जिसमें ब्रेन पे पूरा फोकस करना पड़े। कैन वृकृष्णा रिलीज एंड्रोफिन्स? सर सॉरी, लेकिन मुझे वृकृष्णा का पूरा पता नहीं है, क्या है एग्जैक्टली वो, आप मुझे बता दें भरत जी, तो मैं शायद आपको हेल्प कर पाऊँ इसमें। वृकृष्णा के अंदर होता क्या, आप मुझे थोड़ा लिख के बता दें आप, मैं डेफिनेटली इसमें आंसर करूंगा आपको। तो अपने बात कर रहे हैं तब तक इस चीज़ पे कि अब ब्रेन को ऐसा क्या टीजर दें, क्योंकि जैसे जब हम वर्क पे जाते थे, जब हम काम पे जाते थे, तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलता था, कुछ ना कुछ नया होता रहता था, जिससे हमारे ब्रेन को एक उसका जो फूड है, नई आइडेंटिटी, कुछ नया ढूंढना। मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर दूं, 365 दिन, एक रिसर्च बोलती है, अगर आपने 365 दिन कुछ नया नहीं सीखा तो आप अपनी एज से 3 साल बूढ़े हो जाते हो। यानी कि आपके ब्रेन ने 365 दिन कुछ भी नहीं सीखा तो आप 3 साल अपनी एज से बूढ़े हो जाओगे। इस समय क्योंकि आप वर्क पे जा रहे थे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था, कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही था। लेकिन इस समय क्या, हेमंत जी लिख रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण माइंड डिस्टर्ब रहता है। सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सारी सृष्टि एकदम सकारात्मक पॉजिटिव में रहे? पॉसिबल है क्या सर? या कभी ऐसा समय आया है कि सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि नेगेटिव है? ऐसा कभी नहीं होता सर, हमारे ब्रेन की ट्यूनिंग है। आई डू एग्री, इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ अभी रिसेशन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस समय? सर एक बात बताएं, मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूं, अगर समय ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, मेरी बॉडी, मेरा माइंड सब ठीक चल रहा है, और तब मैं कुछ करके दिखा पा रहा हूं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? ये उस तरह हो गया, अगर मेरा समय ठीक चल रहा है तो मेरे यार दोस्त, मेरे घर वाले सब मेरे साथ बैठे हैं, जैसे मेरा समय ख़राब आया, यार दोस्त भाग गए, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो क्या सही बात है क्या वो? कभी नहीं। अगर ये क्राइसिस का समय है तो इस समय हमारे को इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस ब्रेन को ताकत देनी पड़ेगी, इस ब्रेन को ताकतवर बनाना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा और कोई अल्टरनेट है तो हम इसे शेयर कर सकते हैं। समय कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन अगर ये स्ट्रांग है ना, ये स्टेबल है, तो डेफिनेटली आप इससे बाहर आने वाले हैं। और चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, किसी भी तरह का क्राइसिस हो, आप ये देखिए कोरोना वायरस से 102 साल के बुजुर्ग भी बाहर ठीक होके आ गए, सिर्फ ये स्ट्रांग होने की वजह से। What can we do? The crisis brings a lot of bad things. Many of plans has been postponed. सर बहुत से लोगों के हुए हैं सर, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। खैर वो अलग चैप्टर शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली अभी हमारा फोकस इस चीज़ पे है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी आप पार कर जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप छोटे छोटे टिप्स को आप पूरा करके देखें, इसको ताकत दे के देखें। अगर इसको ताकत दे दी ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, आप उससे बाहर आ जाएंगे। डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए इसकी ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। अगर ये स्टेबल नहीं है, देखिए कईयों का मन, कईयों का दिमाग बहुत स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, सॉरी, स्टेबल नहीं होता। अगर स्टेबल नहीं है, विचार बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, आप कैसे डिसीजन ले सकते हो? ले नहीं सकते। मैं आपको छोटा सा टिप बता रहा हूँ एक, अभी अगर आप उसको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आई गारंटी
कि आपका फोकस भी बढ़ेगा, आप रिलैक्स भी फील करेंगे और आपका ब्रेन का टीजर भी होने वाला है। वो शेयर करूं? आप यस लिख के बताएं, पता लगे आपको इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। यस माधुरी ओझा जी, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। शेयर करूं मैं आपसे टिप? वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। रिवर्स रीडिंग, रिवर्स रीडिंग, सही सुना आपने। अभी तक हम जितनी रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं हम? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ये नॉर्मल रीडिंग है। इसमें नया क्या है? कुछ नया करते हैं, कुछ हटके करते हैं। अब आपको करना है राइट से लेफ्ट। आपके सामने जो कमेंट आ रहे हैं ना, जैसे भी अमर सर ने लिखा है, इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक सेशन सर। अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा? सर सेशन फैंटास्टिक द ऑफ वन इट्स। क्या हुआ? मेरे को फोकस करना पड़ा कि ये क्या लिखा है। जैसे अभी राजेश सोनी जी ने लिखा है, था चाहिए होना में शुरुआत सेशन, ये सर अमर सोनी राजेश जी सर, यस। ऐसे ही लास्ट में एक और लिख रहे हैं, सर है होता शार्प माइंड से बुक चाहिए, करना फोकस पर बुक ज्यादा से लुक। सर क्या हुआ? मेरा ध्यान और इससे नीचे वाले कमेंट पे जा ही नहीं रहा। आप करके देखो इसको, आप अभी आप करके देखो, मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है। रिवर्स रीडिंग इतना स्ट्रांग बना देगी आपको ब्रेन को, इतना इंटरेस्टिंग बना देगी आपकी ब्रेन को, बड़ा मजा आएगा। और आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि हो सकता है आप दिन में इसको 10 बार करें, 15 बार करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो कंपटीशन की भावना के साथ करें। हाँ जी, बच्चों के साथ बैठे हैं तो उनके साथ कंपटीशन करें कि कौन पहले पढ़ के दिखाता है। जितना आप रिवर्स रीडिंग करेंगे उतना ब्रेन शार्प होगा, उतना रिलैक्स होगा, और जो मैं बात कर रहा था स्टेबिलिटी की, उतना स्टेबल होगा। फिर कैसा भी आपका समय हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, आप हमेशा और हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये पूरा काम घर वालों के साथ बैठ के करोगे, आपको फ़ायदा डबल हो जाएगा। मतलब अगर आपने ये वाला पूरा काम अपने घर वालों के साथ बैठ के किया, कौन सा? ब्रेन का, आई का, स्किपिंग का, रिवर्स रीडिंग का, तो पहला फ़ायदा आपको देख के आपके घर वाले शुरू हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा, जिस दिन आपका मन नहीं होगा, आपका मन डिस्टर्ब होगा, जिस दिन आपको लग रहा होगा कि आपको ये नहीं करना है, बोरिंग है यार, ये बहुत इरिटेटिंग सा है, रोज़ रोज़ नहीं होता, तो आप देखोगे आपका बेटा, आपका भाई, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके चाचा, आपके ताया, कोई भी घर से कर रहा होगा, आपको क्या लगेगा? यार मैं भी कर लेता हूँ। मोटिवेशन मिलेगा आपको आपके घर वालों से ही। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम बुरी चीज़ें देख के सीखते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें बताते ही नहीं किसी को। हम बुरी चीज़ें देख कर सीखते हैं, उनसे उतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को शेयर ही नहीं करते हैं। उनको शेयर करो, अच्छी चीज़ों को पहले बताओ। जितनी अच्छी चीज़ें आपके समाज में हो रही होंगी, आपके घर में हो रही होंगी, आपकी सोसाइटी में हो रही होंगी, आपके स्कूल में हो रही होंगी, आपकी यूनिवर्सिटी में हो रही होंगी, उतना ही सबका ग्रोथ लेवल बढ़ जाएगा। आज मेरा मन नहीं है, मेरे को आलस आ रहा है, लेकिन मेरे को मेरे फादर को देख के मोटिवेशन मिल रहा है, मेरे को मेरे बेटे को देख के मोटिवेशन मिल रहा है, मेरे को मेरी वाइफ को देख के मोटिवेशन मिल रहा है, मेरे को मेरी मदर को देख के मोटिवेशन मिल रहा है। कोई तो एक रीज़न बनता है। आप ये देखिए, आप जैसे ये पहल एसकेडी यूनिवर्सिटी ने की, मैं बार बार मैं ना स्वार्थी इंसान हूँ, मैं पहले बता दूँ, मैं ये अपने लिए बोल रहा हूँ बार बार कि एसकेडी यूनिवर्सिटी ने किया, क्योंकि डॉक्टर सेज, रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है अगर आप किसी चीज़ को बार बार थैंक यू बोलते हो, दिल से आप उसके लिए कृतज्ञ हो, तो आपके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसमें से एक डोपामाइन है जिसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, और आप खुश रहोगे। जितना आप थैंकफुल रहोगे उतना आप खुश रहोगे। तो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ सर, एसकेडी यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद। उसने ये इनिशिएटिव लिया, उसने ये परंपरा शुरू की, उसके यूनिवर्सिटी के माध्यम से, अमर सर के माध्यम से उन्होंने ये शुरू किया, जिससे ये लोगों तक पहुँचे। अगर आप चाहते हो ये पॉजिटिविटी फैले, ये पॉजिटिविटी आगे जाए, ये फैले। जब नेगेटिव चीज़ें फैल सकती हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें नहीं फैल सकती? अमर सर लगातार 24 दिन से सेशन ले रहे हैं, अगर नेगेटिव चीज़ें फैल सकती है, क्या पॉजिटिव नहीं फैला सकते हम?
प्रकाश जी लिख रहे हैं रिवर्स रीडिंग में क्या लास्ट में उस सेंटेंस की मीनिंग भी निकालना है क्या? सर ये बहुत ये तो सिर्फ आनंद लेने के लिए करना है, हमें कोई मीनिंग से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें तो बोल के देखना है। हमारा क्या है, होता क्या है, जैसे आप रिवर्स रीडिंग करते हो आपको यहाँ से ऐसा दिखना बंद हो जाता है और चीज़ें, आपका पूरा फोकस उस लाइन पर चला जाता है। पर्पस है एक जगह एकाग्र होना। रिवर्स रीडिंग से आप एकाग्र हो जाते हो। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिविटी फैलाने की। हम जितनी पॉजिटिविटी फैलाएंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। दोस्तों टॉपिक से हट के है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा 30 सेकंड के लिए मैं इस पर बात करना चाहूँगा। आज का समय सोशल मीडिया पॉजिटिव चीज़ें देने के लिए है, जो कि हो भी रहा है। और अगर इसको हम अपनी आदत में शुमार कर लें, सिर्फ पॉजिटिव बातें करने की, प्रैक्टिकल बात करो, उसके लिए एतराज़ नहीं है। प्रैक्टिकल में आप न्यूट्रल होकर बात करते हो, उसके लिए एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, फ़ायदा होता है सारे समाज को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फैलती है। वो अमृतसर के सेशन हो सकते हैं, आपकी अच्छी बातें हो सकती हैं। हर अच्छी बात को शेयर करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलें आगे दोस्तों। पहले ब्रेन, फिर आइज़, फिर हमने स्किपिंग की बात की, फिर हमने ब्रेन को फोकस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए रिवर्स रीडिंग की बात की। अगले 5 मिनट के अंदर हम और 2-3 चीज़ें और सीखेंगे। दोस्तों जितना भी आपने सीखा है याद रखिएगा, लॉन्ग डीप ब्रेथ दिन में आपको कम से कम 5 बार करनी है सर, 5 बार कम से कम करनी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर इसको ताकत देनी है, मैं आपको इसकी बार बार बात क्यों कर रहा हूँ, माइंड की और ब्रेन की, अगर ये ताकतवर है तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी शारीरिक रूप से। अगर हम कोई भी हमारे बीच में अगर उसको कोई प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से, लेकिन अगर ये स्ट्रांग है ना तो फिर भी वो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर ये विकलांग है तो बॉडी कितनी मर्जी स्ट्रांग हो, आप आगे नहीं निकल सकते। इसको स्ट्रांग करने का एक और तरीका है। मैं उससे पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। यस सर, ट्यून योर ब्रेन। आप मुझे इसमें आप प्लीज़ आंसर लिखिएगा। घर में अगर आपको पता लगे कि आपके घर में किसी सदस्य को शुगर लेवल डायग्नोज हुआ है कि वो नियर टू शुगर लेवल हैं, यानी कि उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत हैं, तो आप उनका ध्यान ज़्यादा रखेंगे, कम रखेंगे? अगर आपको लगता है ध्यान ज़्यादा रखेंगे तो आप लिखें यस। क्या मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता लगे आपके घर वालों में से किसी को डॉक्टर ने बोला है शुगर उनको हो सकती है, ये बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, शुगर होने के चांसेस हैं, आप उनका ध्यान ज़्यादा रखेंगे या कम रखेंगे? यस और नो, बताएं मेरे को। यस और नो, ध्यान ज़्यादा रखेंगे? यस। क्यों रखेंगे? तब आप उनके रूटीन में भी चेंज करेंगे, तब आप उनके खान पान में भी चेंज करेंगे, तब आप उनका पूरा फोकस करेंगे, पूरा ध्यान ज़्यादा रखेंगे ना। यस। तो जब आपको पता है समय अभी हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, हमें एक तरह का थोड़ा सा एक स्ट्रेस वाला समय है, जब हमें दिख रहा है कि हमारे फेवर में समय नहीं है, तो क्या हम इसका ध्यान ज़्यादा रखें या ना रखें? अगर ये बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। अगर इसको प्रॉब्लम हो गई तो सबको प्रॉब्लम हो गई। अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो पूरे परिवार को प्रॉब्लम हो गई। इस बात को समझिएगा। इसको ताकत देने का एक और तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान उससे बेहतर कुछ नहीं। ध्यान आपकी ब्रेन की, आपके शरीर की तरंगों को चेंज करता है। अगर आप ध्यान करते हैं, आपके शरीर की तरंगें पॉजिटिव, आपका ऑरा चेंज होता है, आपके ब्रेन की ताकत बढ़ती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, मेडिटेशन हवा में नहीं होता। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आप मेडिटेशन जब भी करें, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, किसी स्पिरिचुअल एजेंसी से सीख कर करें, ऑथराइज चैनल से करें। यूट्यूब पर आप सीखते हैं तो ऑथराइज चैनल से करें। कहीं पे भी जाकर लिंक ना खोलें। ऐसा नहीं करें कि कुछ भी खोला, कहीं से भी मेडिटेशन सीख लिया। कुछ ना कुछ ऑथेंटिक चैनल, इतने सारे हमारे यहाँ पे, भारत देश ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान ज्ञान की बातें की जाती हैं। ऑथराइज चैनल हैं, बहुत सारे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का फॉलोअर हूँ। श्री जी डेली हमारे करवा रहे हैं ध्यान। ऐसे सदगुरु हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, सत्य साईं जी हैं, बहुत सारे हैं, राधा स्वामी हैं, बहुत सारे हैं। मेरा किसी एक को मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जिसको भी मानते हैं उनसे कीजिए। अगर किसी को नहीं मानते तो अगर आप
YouTube को माध्यम से कर रहे हैं तो YouTube के माध्यम से किसी भी ऐसे चैनल को मत सब्सक्राइब करें जहाँ पे कुछ भी, उसकी ऑथेंटिसिटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्या वो ऑथेंटिकेट भी है। ये मैं एज ए माइंड ट्रेनर आपको बता सकता हूँ, माइंड के साथ गड़बड़ नहीं करनी। ये वो चीज़ें जो आप हर किसी को नहीं परोस कर दे सकते कि आओ हमारे दिमाग से साथ खेलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरी बॉडी का, पूरा कैरियर, पूरा सब कुछ आपकी लाइफ इस पर टिकी है। आप किसी को भी दे दोगे क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए आप जब इसको देने की बात आए, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अपना बच्चा किसी को भी सौंप दोगे, आपको घर से बाहर जाना है, क्या आप बच्चा किसी को भी दे जाओगे अपना? नहीं ना। 4 बार देखोगे किसको दे के जाऊँ, किसके पास को संभाल के जाऊँ, फिर मैं अपने काम करने जाऊँ। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ब्रेन की बात हो रही है तो आपको चैनल चेक करना पड़ेगा, किस चैनल पर जाकर मैं मेडिटेशन सीखूं। अगर पूरे 24 घंटे में आप 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट कह रहा हूँ ना, 21 ना 19, अगर पूरे 24 घंटे में 20 मिनट भी आप मेडिटेशन कर लेते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म के मुताबिक कर लेते हो, ध्यान कर लेते हो, आपके ब्रेन को अलग तरंगों पे ले जाया जाता है। आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है, आपके ब्रेन की ताकत बढ़ती है। आपके ब्रेन की ताकत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप सक्सेस की तरफ जाओगे। कितना भी कठिन समय हो उसको आप हमेशा आगे लेके जाओगे, उससे बाहर निकलना आपके लिए आसान रहेगा, उससे आगे निकलना आपके लिए आसान रहेगा, उससे ताकतवर रूप से आप स्ट्रांगली बाहर आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर नहीं मान रहे तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको अभी यकीन हो जाएगा मेरी बातों पे। सबने बच्चे देखे हैं ना, सबके घरों में होंगे, साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, देखे हैं? इस पे मैं, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको बोला हो मुझे बच्चे पसंद नहीं है? हर किसी का मन करता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं गोपाल जी। ओशो भी बिल्कुल बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने, हमारे पूरे विश्व को बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। बच्चे हर किसी को पसंद है, हर किसी का मन करता है उनको गोदी उठा लें, उनके साथ खेलें। करता है या नहीं करता? यस और यस, यस और यस, करता है या नहीं करता? करता है ना। कारण पता है आपको क्या है? उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, ब्रेन, उनके जो अगर आप उनका दिमाग का टेस्ट कराएं, ईजी टेस्ट इसको बोलते हैं, वो एक अल्फा लेवल पे पाया जाएगा। ब्रेन की जो तरंगे हैं वो ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे हर किसी का मन करता है उनको उठाने का। और यही अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप में भी वो तरंगे आ जाती हैं, आपके अंदर भी वो अट्रैक्शन आ जाता है। जैसे मैं मान लो जैसे आपके साथ एक अक्सर होता होगा, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपका बिना किसी कारण से सामने वाले से बात करने का मन नहीं है, जबकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, बात तक नहीं की है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं कर रहा उससे बात करने का, क्योंकि उसके शरीर से जो तरंगें निकल रही हैं वो आपके शरीर की तरंगों से मैच नहीं कर रही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप फ़ोन पे भी बात करते रहते हैं, जिनको आपने कभी देखा नहीं है। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं अमर भाई से 2.25 साल तक नहीं मिला था, लेकिन हम फ़ोन पे बात करते थे। अमर भाई से मैं फ़ोन पे हम 50-50 मिनट, 1.5 घंटा हम टॉपिक पे बात कर लेते थे, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी झगड़े के। ये तरंगों का प्रभाव था, मेरे चाहने पे या अमर सर के चाहने पर नहीं था। ये तरंगों का प्रभाव था। हमारे बीच में जैसे तरंगे थी वो मैच कर गई और हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो गई। ऐसे बच्चों के साथ है, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपका शरीर और आपका माइंड फ्रेश रहेगा, स्टेबल रहेगा, रिलैक्स रहेगा। दोस्तों, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, पहले आपको लॉन्ग डीप ब्रेथ देनी है, इस ब्रेन को, इस पूरी बॉडी को 5 बार दिन में, और कम से कम 5 लंबी गहरी सांसें। और जितनी लंबी गहरी सांसें होंगी उतनी आपकी सांसों की क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतना ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरा, आंखों की एक्सरसाइज, आंखों में ब्लिंकिंग करनी है और 3 टाइम रोटेट करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक आंख वाली एक्सरसाइज करनी है। फिर स्किपिंग की बात हमने की, फिर हमने रिवर्स रीडिंग की बात करी, और लास्ट में हमने मेडिटेशन की बात की। मेडिटेशन आप डेली करें, किसी भी ऑथराइज चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे आप मेडिटेशन सीखना शुरू करें। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है सर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तहे दिल से दोबारा बारंबार धन्यवाद दूंगा SKD यूनिवर्सिटी का, श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी का। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनका पूरा नाम सुने, श्री खुशहाल दास, जिसमें लिखा हुआ है खुश रहना, खुशहाल, खुशहाल। चेक कर पा रहे हैं आप? खुशहाल दास, जो खुश रहना सिखाती है। थैंक यू सर, आपने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया।
अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए इस पॉजिटिविटी को शेयर करने के लिए अमर चौधरी साहब का तहे दिल से धन्यवाद। एसकेडी यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद। आपके इनिशिएटिव को तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने वॉल पे, फेसबुक पर शेयर करें, अपने साथ अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को सिखाएं आप। थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू हेमंत भाई, थैंक्स अलॉट, थैंक यू। जय हिंद। उम्मीद करते हैं हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे और मनस्थिति को स्ट्रांग करके बाहर निकलेंगे। प्रवीण सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9983408400। जी हाँ सर, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9983408400। थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतने संयम से हमें सुना और मैं आपसे बारंबार रिक्वेस्ट करूंगा, टिप्स को जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स अलॉट, थैंक यू अमर सर, थैंक यू उमेश भाई, थैंक यू विशाल जी।